Hi to all, welcome to HAFS channel. You are watching health, environment, food safety, fire safety, sustainability solutions. आज का टॉपिक है व्हाट इज़ फायर, क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर का टाइप्स क्या है और फायर एक्सटिंग्विशर कैसा हैंडल कर सकते और फायर का कंट्रोल का मेथड क्या है और फायर एक्सटिंग्विशर का टेक्निक्स क्या है, व्हाट इज़ द पास मेथड, ये सब चीज़ हम आज का वीडियो में देख सकते। पहले फायर के बारे में, व्हाट इज़ अ फायर, व्हाट इज़ अ अग्नि। अग्नि बोले तो अग्नि की रासायनिक प्रकृति क्या है। पहले ये रसायन प्रकृति में तीन चीज़ होता। नंबर 1 दहनशीली पदार्थ, वो भी फ्यूल कहते, और ऑक्सीजन हवा, और उत्पन्न पदार्थ हीट। ये तीन चीज़ के लिए अग्नि की रासायनिक प्रकृति कहते। दिस इज़ कॉल्ड फायर केमिस्ट्री भी बोल सकते। उसका ये ट्रायंगल शीट होता। ये दहनशील पदार्थ फ्यूल और प्रयास ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब प्रयास उपमा जो श्रृंखल प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाना में सक्षम हो और संपर्क में आता है तो आग पैदा होता है। ये पूरा अग्नि के रसायनशील प्रकृति कहते। So the fire is very clearly, it is combined with fuel, oxygen, heat, इसमें हो सकता। So this is called the fire example. नेक्स्ट चीज़ क्या है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, आग और अग्निशमक के प्रकार। तो व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो बोले तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के में आग और अग्निशमक के प्रकार। आग एक रसायन की क्रिया है जो तीन चीज़ में मिलकर बनती है। एक चीज़ ऑक्सीजन है, सेकंड चीज़ ईंधन है, और तीसरा चीज़ तापमान है। जब भी यह तीन चीज तो जो आप से में मिलते हैं तो इनमें आग उत्पन्न होता है। सो इसीलिए ये आग टाइप्स एंड एक्सटिंग्विशर एंड व्हाट इज़ आग के प्रकार। आग को हम सामान्य 6 भागों में बांटते हैं। सो पहले व्हाट इज़ द क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, लेट अस विल डिस्कस। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और इलेक्ट्रिकल फायर और क्लास के फायर कहते। व्हाट इज़ द क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर बोले तो दहनशील ठोस पदार्थ में लगने वाली आग जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़े और रबड़ आदि में लगाने वाले की आग इस श्रेणी में होता है। और क्लास बी फायर ज्वालाशील तरल पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट या अन्य ज्वलनशील तेल के कारण लगाने वाली आग इस श्रेणी में आती है। और क्लास सी फायर ज्वलनशील गैसों जैसे कि ये हीलियम, हाइड्रोजन और केमिकल्स, व्हाट एवर द केमिकल्स इज़ देयर, वो पूरा एग्जाम्पल आदि के कारण लगाने के लिए ये क्लास सी में आता है। और क्लास डी फायर में दहनशील धातुओं का इस्तेमाल जहाँ होते हैं वहाँ, और उन धातु जैसे मैंगनीज, एल्यूमिनियम
और पोटाशियम आदि में लगने वाला आग इस श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फायर। ये आग के प्रकार में क्लास डी के बाद क्लास ई की जगह इलेक्ट्रिकल फायर आती है, जो आग बिजली के कारण और बिजली के उपकरण जैसे कंप्यूटर और या बिजली के पैनल्स आदि का आग इस श्रेणी में आती है। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम बिजली की सप्लाई और उपकरण के हट लेते हैं तो आग प्रकार ए बी सी आदि जलने वाली पदार्थ के हिसाब से हो जगह, फिर हम इस पे उसी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लास के और क्लास एफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। रसोई की सामान के बड़े बड़े इन घरों में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है, जैसे कि खाना बनाने वाले उपकरण जैसे तलने वाले बर्तन आदि है। किधर भी किचन में काम करने वाले और तेल पदार्थ भी कुछ आग लगे तो उसमें क्लास के आर फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ सकते। दिस इज़ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट, आग बुझाने के लिए 3 तरीका होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आग बुझाने के लिए 3 तरीका होता है। पहले स्टारवेशन कहते। स्टारवेशन बोले तो यानी भूखा मारना, यानी भूखा मारना। इस तरीके में यदि हम आग से ईंधन को हट लेता है, आग बुझा जाती है। उसमें वी कैन क्या निकालते, ईंधन निकालते, इसीलिए वो स्टारवेशन कहते। और नेक्स्ट, स्मूथरिंग यानी दम घोटना। इसमें अगर हम आग से ऑक्सीजन हट लेते हैं या ख़त्म कर देते हैं तो भी आग बुझ जाती है, इसीलिए वो स्मूथरिंग कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन निकाल जाते हैं। और कूलिंग क्या बोलते, यानी ठंडा करना। इसी तरीक़ा में हम आग का तापमान कर देते हैं हो तो आग बुझ जाती है। ये 3 चीज़ में स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग, ये 3 चीज़ में हम आग बुझाने के लिए भी यूज़ कर सकते। उसमें द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज कम टू ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान, ये ज़रूरत है। और नेक्स्ट टॉपिक, आग का कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते बोले तो नंबर आग फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करके आग कैसा कंट्रोल करना चाहिए और ये अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कैसा हम यूज़ कर सकते। पहले दिस इज़ द टेक्निक इज़ कॉल्ड द PASS, पास मेथड। PASS बोले तो P बोले तो पुल, A बोले तो एम, S बोले तो स्क्वीज़ और S बोले तो स्वीप। ये मतलब P बोले तो पिन का खींचो, पहले पिन का खींचो। और नेक्स्ट, एम द बेस ऑफ द फायर बोले तो निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। और तीसरा, लीवर हैंडल को दबाओ, लीवर हैंडल को दबाओ, उसको स्क्वीज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट, स्वीपिंग बोले तो आग के आधार पर मारो, किधर के आगे रहते तो उधर आधार के हम मार करना चाहिए, इसीलिए ये पास मेथड बोल सकते। पास बोले तो फिर मैं बोल रहा हूँ,
पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। दिस इज़ अ टेक्निक आग कंट्रोल करने के लिए। ये आग कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी कंपलसरी कुछ फ्रेशर है और कुछ मालूम पड़ना चाहे तो अगर आग लगा कर जाए तो क्या करना बोले तो ये पास टेक्निक बहुत बहुत ज़रूरी है। एक कंपलसरी तुम्हारे की मालूम पड़े तो ये ऑपरेट करना चाहिए, नहीं मालूम पड़े तो तुम बाहर जाके असेंबली पॉइंट में रुकना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अग्नि के प्रकार उसमें मैं क्लासेस बोल रहा हूँ। ये बोले तो लकड़ी और कागज़ और कपड़े और इत्यादि का उत्पादन बोलते। बी ग्रुप बोले तो ज्वलनशील तरल, पैदोलिकल और पेंट, तेल इत्यादि से उत्पन्न होता, ये बी ग्रुप बोलते। और नेक्स्ट सी बोले तो गैसें जैसे एलपीजी और गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और क्या क्या एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, स्टील और इत्यादि का उत्पादन आग। क्या क्या आइटम्स है, मेन इज़ द एलपीजी। और डी बोले तो डी छतुओं का जैसे सोडियम बोलो तो रसायन का क्या क्या हम यूज़ करते हैं फार्मा में, कुछ केमिकल तैयारी करने के वो पदार्थ में क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें सोडियम और पोटाशियम, मैग्नीशियम इत्यादि का उत्पादन करते हैं। और ये ग्रुप बोले तो बिजली फिटिंग का पदार्थ है और बिजली का उपकरण इत्यादि को उत्पादन का बोल सकते। और ये अग्निशामक यंत्र इज़ द एक आग से बचाव के लिए एक युक्ति के लिए जिसके लिए सहायता से छोटे आकार की आग के बुझाई का जा सकती है। ये उसे नियंत्रण में रखा जा सकती है या प्राय आपातकालिक स्थिति में उपयोग किया जाता है, किंतु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार धाप पत्र लेकिन प्रेशर वेसल होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भर रहता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहाय होता है। ये अग्निशामक यंत्र तुम हैंडल करे तो ऑपरेट करे, मालूम पड़े तो तुम ऑपरेट करना चाहिए। तुम नहीं ऑपरेट मालूम पड़े तो यू डोंट हैंडल दैट फायर एक्सटिंग्विशर, स्पेशली इन कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल, डीजल कुछ वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, वो CO2 इज़ वेरी डेंजरस एंड वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वेरी लेस रिस्क, बट CO2 इज़ वेरी डेंजरस। कुछ यूज़ करें तो तुम पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। हर साल में 3 महीने में एक बार कंपलसरी फायर एक्सटिंग्विशर का चेक करना चाहिए, वो एक्सपायरी है नहीं है, ये उसमें कार्ड हो तो वो कार्ड में कंपलसरी चेक करना चाहिए। रीफिलिंग है, वो ग्रीन कलर है और रेड कलर है, येलो कलर है, ये पूरा देखने के हम एक्सपायरी चेक करना चाहिए। ऐसा क्या टाइप एक्सटिंग्विशर्स है, और ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है और F टाइप है, वो पूरा उसमें कार्ड में देखने के बाद कुछ एक्सपायरी है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए और उसमें रीफिल करना चाहिए एक्सटिंग्विशर। और ये एक्सटिंग्विशर कंपलसरी पास मेथड से यूज़ करना चाहिए। उसमें CO2 होता और DCP ड्राई केमिकल पाउडर होता और वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता। ये अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग पदार्थ के लिए हम यूज़ करना चाहिए। इसीलिए ये टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स एंड टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और कंट्रोल ऑफ एक्सटिंग्विशर तुम कंपलसरी मालूम पड़ना चाहिए। और स्पेशली PASS method for technique for fire extinguisher control. Once again I am telling PASS बोले तो pull, aim, squeeze and sweep. This is a technique for everybody use for fire extinguisher control methods. Thank you. Thanks a lot.